guys, welcome to Life Philosophy. Today we're going to discuss on the topic of coaching classes. और मैं ये बात मेरे पिछले 12 साल के करियर काउंसलिंग और एजुकेशन पेरेंट स्टूडेंट काउंसलिंग में ये बात बार बार पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कोचिंग क्लास का जो कल्चर है, जो कंसेप्ट ऑफ कोचिंग क्लासेस जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, दुनिया भर में बहुत कम ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर ये कंसेप्ट ऑफ कोचिंग क्लास है, और ये इंडिया में इतना ज़्यादा फैल चुका है और इसका इतना ज़्यादा एक बड़ा एम्पायर बन चुका है कि एक्चुअली इट इज़ कॉजिंग मोर हार्म टू द स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स देन इट इज़ कॉजिंग बेनिफिट्स। अब ये अगर हम समझने की कोशिश करें कि हम कोचिंग क्लासेस क्यों ज्वाइन करते हैं, बिकॉज समहाउ ये एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ फियर, देयर इज एन एंटायर एस्पेक्ट कि अगर हमने हमारे बच्चे को कोचिंग क्लास में नहीं डाला तो हमारा बच्चा कुछ अचीव नहीं कर पाएगा लाइफ में, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, मार्क्स अच्छे नहीं ले पाएगा। एंड देयर इज एन एंटायर थॉट प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, जिसमें आप दिखाते हैं बच्चे जो टॉप किए हुए हैं उनके होर्डिंग्स लगते हैं, पोस्टर्स लगते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होती है, और समहाउ हर पेरेंट पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये प्रेशर किया जाता है कि अगर आपने आपके बच्चे को बेस्ट कोचिंग नहीं दी तो आप समहाउ एज अ पेरेंट कहीं कम पड़ रहे हो। और वो मोस्टली पेरेंट्स इस फियर से इस पर्टिकुलर रैट रेस में अपने बच्चे को डाल देते हैं। और मैंने देखा है काफ़ी गरीब पेरेंट्स जो कम पैसे कमाते हैं, देर आर पेरेंट्स जैसे जो दूसरों के घर में काम करते हैं लेकिन फिर भी बच्चों को कोचिंग में डालने के लिए वो 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए का लोन लेके अपने बच्चों को कोचिंग क्लासेस में डालते हैं। और ये फिनोमिना तो अभी लोअर स्टैंडर्ड से भी शुरू हो चुका है। और ये एंटायर जो बिजनेस मॉडल है ये इंडिया में 5-6 लाख करोड़ का है। और उसमें से इफ यू लुक एट द बेनिफिट कि अगर एक कोचिंग क्लास में 100 बच्चे जा रहे हैं तो उसमें से कितनों को एक्चुअली उसका बेनिफिट होता है। इफ यू डू एन एनालिसिस एज अ पेरेंट, जैसे अगर आप हम कोई चीज़ खरीदते हैं घर में तो हम देखते हैं कि उसका बेनिफिट क्या हुआ, हमको एक्चुअली जितना पैसा हमने डाला है उसको उतना वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस एंगल से आप देखें तो वो क्लास में 100 बच्चों में से वही गिने चुने 5-6 बच्चे होंगे जो वैसे भी टॉप करते हैं, बाकी कोचिंग क्लास के बावजूद भी एवरेज ही रहते हैं। बट ये साइकोलॉजिकली पेरेंट को एक रहता है कि हमने हमारा बेस्ट कर दिया, मतलब समहाउ दे वांट टू पास ऑन दिस गिल्ट फीलिंग है, और ये गिल्ट फीलिंग पे ये एंटायर इंडस्ट्री काम करती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी फ्रॉम व्हाट यू आर पुटिंग इज नॉट देयर। कि जनरली कोचिंग क्लास का बेनिफिट अगर आप देखा जाए, हाँ लोग बोलते हैं कि शायद बच्चा उससे कम मिलने वाला होगा तो ज़्यादा मिलता है। तो मेरा जो जनरल स्टडी है, सर्वे एनालिसिस है, आज तक अराउंड 30,000 स्टूडेंट्स को मैं काउंसिल कर चुका हूँ, तो उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जनरली कोचिंग क्लास का जो एंटायर फिनोमिना है, इट इज जस्ट अ प्रेशर टैक्टिक बाय विच यू पुट द चिल्ड्रन थ्रू अ प्रेशर मशीन। जैसे आप गन्ने को उस जूस मशीन में डालते हो, उसका जूस निकालने की कोशिश करते हो, वो उस हिसाब से उसको उस प्रोसेस में डाल के समहाउ उसके अंदर से क्या मैक्सिमम निकल सके। बट इसमें अदर देन अ फ्यू पीपल जो जनरली जिनको इस तरह के प्रेशराइज ट्रेनिंग की आदत होती है या ज़रूरत भी होती है, अदर देन दैट मोस्टली मतलब 95% से ज़्यादा बच्चों को उसका हार्म होता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट दे कम आउट फीलिंग इन्फीरियर, उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है कि हम उस टॉप 4 में, टॉप 5 में नहीं जा पा रहे, कहीं में हमें कुछ कमी है। एंड ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बचपन से बच्चों में जाने के कारण दे स्टार्ट ऑलवेज फीलिंग इनसिक्योर अबाउट देयर होल लाइफ। तो आई वुड लाइक टू एडवाइस द स्टूडेंट एंड पेरेंट हियर कि आप जरा इस पर्टिकुलर फिनोमिना को एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बाहर निकल के देखें कि अगर आपका बच्चे को आप कोचिंग क्लास में नहीं डालेंगे तो क्या होगा। अगर आपका बच्चा 60%, 70% है वैसे भी, तो वो ऑन एन एवरेज ही विल स्कोर अराउंड दैट अगर उसके खुद की कैपेसिटी है। अगर वो वैसे भी 80-90% है तो खुद के एफर्ट से वो अपने आप कर पाएगा। सो बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल हैंडओवर है जिसके कारण आप अपनी जिम्मेदारी समहाउ कोचिंग क्लास में डाल के आपको लगता है कि इतना पैसा डालने से समहाउ उसमें से कुछ पॉजिटिव निकलेगा। एंड एट द एंड इफ यू सी मैक्सिमम पेरेंट्स वो एजुकेशन लोन्स लेके या जो भी पैसा एजुकेशन के नाम पे खर्चा करते हैं उसमें एक्चुअली आपको बच्चे को कितना एजुकेशन मिल रहा है, कितना हो रहा है, इसका जरा एनालिसिस कीजिए। बिकॉज बच्चों में अपने आप इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है, और जिसको ही अगर आई कैन अंडरस्टैंड कोई वीक है तो उसको बट जरा अगर वो बच्चे को आप इस कोचिंग क्लास का हैंडीकैप स्ट्रक्चर नहीं देंगे तो वो अपने आप से खुद खड़ा होने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कल को किसी ने
अब छोटे बच्चों को चलने की कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को चलने की कोचिंग क्लास में भी डालेंगे ताकि वो चलना ठीक से सीखे। तो ये एक साइकोलॉजिकल क्रिएशन है, वैसे भी वो अपने आप बच्चे अपनी स्ट्रेंथ पे चलना सीख ही जाते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इज कि आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चों को ये एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम्स अगर नहीं देंगे तो बच्चा खुद से खड़े होने की कोशिश करेगा, भले वो थोड़ा फेल हो जाए तो भी उसको उस प्रोसेस से जाने दो फॉर अ शॉर्ट टर्म, बिकॉज उसमें एक छोटा यूनिट टेस्ट में फेल होने से उसके अंदर फीलिंग आएगी, तो ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, बिकॉज जितना वो अपने आप से करने लगेगा, बिकॉज सी बेस्ट वे टू लर्न स्विमिंग इज बाय पुटिंग हिम इन द वाटर। आप उसको जितना सपोर्ट सिस्टम देंगे उतना आप वो डिपेंडेंट ही होगा। साइकिल चलाने का बेस्ट तरीका है टू फॉल डाउन, जितने आप वो गिरेगा उतना वो संभलेगा और उसमें से निकलेगा। तो आपको अपने बच्चों को रादर देन गिविंग देम एंटायर सिक्योर सेफ और एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू मेक देम वीक, मतलब अगर उनको आपको रियली लाइफ के लिए तैयार करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो द बेस्ट थिंग इज टू let them fall, give them the experience, support में खड़े रहो, you should be there to support them emotionally, mentally, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़े। today with online there are so many ways, अगर कोई किसी को कोई concept नहीं समझ रहा है तो there are online various tutorials है, free videos है, books है, materials है, by which the child can be exposed to that and help explain about how to pass through that particular juncture। बट आप इट्स लाइक दिस, आजकल कोचिंग क्लास तो कल को ये भी शुरू कर देंगे कि आपको बच्चे को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलाना है तो यू ज्वाइन इन, तो बच्चा आपका भले एक मिनट में लेट्स से हाफ अ किलोमीटर भाग रहा हो तो वो बोलेंगे कि आई विल मेक हिम इंश्योर कि वो 10 किलोमीटर भागेगा, और ये उसकी कैपेसिटी नहीं होगी तो वो कोचिंग क्लास वंडर नहीं कर सकता है, बिकॉज हर इंसान की अपनी अपनी लेवल होती है, अपने अपने एक्सपर्टीज एरिया होते हैं। आप उसको, आई एम नॉट सेइंग कंपटीशन में मत फेस करने दीजिए, लेकिन फेस दी सिचुएशंस, बट उसके लिए अननेसेसरी जितने आप सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करेंगे यू आर मेकिंग द चाइल्ड मोर वीक, बिकॉज ही इज नॉट फेसिंग द रियल लाइफ, और रियल स्ट्रगल्स फेस करने से ही चीजें स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप देखोगे कि नेचर में भी प्लांट्स जब ग्रो होते हैं या एनिमल्स जब ग्रो होते हैं या एनीथिंग व्हिच इज ग्रोइंग, दे हैव टू फेस द नेचुरल स्ट्रक्चर सो दैट दे ग्रो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, बिकॉज उसमें से वो स्ट्रॉन्गर बन के निकलते बाहर। सो आई वुड स्ट्रांगली पुट अक्रॉस दिस पॉइंट, एंड आई हैव thousands of examples जहाँ बच्चों ने विदाउट एनी सपोर्ट सिस्टम, इनफैक्ट अगर उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं दे स्टार्टिंग में वो थोड़ा डरेंगे, लेकिन ये फियर भी हम लोग ही क्रिएट करते हैं, बट धीरे धीरे वो अपना अपना लेवल समझकर वो उसमें अपने आप को बेस्ट करने की परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी को लेट्स से लैंग्वेज में किसी को अगर 60 मिल रहा है तो लेट हिम स्ट्रगल टू गेट 62 65, साइंस में किसी को अगर 50 मिल रहा है तो लेट हिम स्ट्रगल टू गेट 55 60, डोंट आस्क हिम टू मेक 90 और 100, बिकॉज एनीवेज वो किसी कोचिंग क्लास के बस में नहीं है। और इट इज वेरी रेयर कि जरा वेरी रेयर डिफिकल्ट कंसेप्ट, और नॉर्मल जो 10th तक की 12th तक की स्टडीज है उसके लिए तो वैसे भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, और जो स्पेशलाइज्ड कोचिंग है जैसे IIT है, नीट है, एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, उसमें वैसे भी अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया देखें तो अनलेस यू आर अ जीनियस इन दैट सब्जेक्ट, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आप वो टॉप कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। और अगर आपके अंदर बेसिक भी इंक्लिनेशन है तो आप नॉर्मल स्टडी करके भी आप उस पर्टिकुलर लेवल पे क्रॉस हो सकते हैं। तो इट इज नॉट दैट कि कोचिंग क्लास नहीं होगा तो आपके बच्चे अचीव नहीं कर पाएंगे। कोचिंग क्लास कल्चर होने के पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा चीज अचीव कर चुके हैं लाइफ में। आप अपनी लाइफ की तरफ देखो कि हाउ मच हैज, इफ यू हैव गॉन थ्रू कोचिंग क्लासेस, हाउ मच हैज इट एक्चुअली हेल्प्ड यू, और हाउ मच हैज इट इन आपके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालकर आपको अचीव करने से रेजिस्ट किया है। बिकॉज मोस्टली the entire structure has been designed, it's like the pharmaceutical industry, or it is like the let's say beauty industry, जहाँ पर आपको indirectly feel कराया जाता है कि unless आप ये क्रीम लगाओ आप कॉन्फिडेंस नहीं कर पाओगे, आप लाइफ में जीत नहीं पाओगे, विच इज नॉट ट्रू। आप हमको पता है ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें कैरी होते हैं, और ये तो फिर भी छोटी मोटी चीज है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन कोचिंग क्लास और ये जो बड़ा डिसीजन होता है, देयर इज मनी इन्वॉल्व, एंड व्हेन देयर इज सो मच ऑफ जो व्हिच यू कैन नॉट अफोर्ड, और फिर भी आप इतना एफर्ट्स करके बच्चों को डालते हैं, और वो जब उसमें से नहीं कर पाते हैं, फिर उनके अंदर जो लाइफ टाइम एक फीलिंग ऑफ गिल्ट आता है, इंफीरियरिटी आता है, उसमें से उभरने को बहुत सारे लोग नहीं उभर पाते, और दे लिव कंटिन्यू टू लिव देयर होल लाइफ विद दिस फीलिंग दैट आई एम समहाउ इनएडिक्वेट, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। ये ऐसे फीलिंग हमारे बच्चों में हमको डालने से प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। सो आई वुड strongly urge every parent and every child to look at themselves or try to focus on self efforts, self education। आज स्कूल्स में तो वैसे ही पढ़ाते हैं, अगर आप उस बच्चे को बोले आप कोचिंग क्लास का 3 घंटा छोड़ के घर में बैठ के कोशिश करो,
वो भले एक बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं करेगा, भले थोड़ा सा फेल हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जितना आप सेल्फ रिस्पेक्ट डालोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस डालोगे, ये एफर्ट्स पेरेंट्स को करना चाहिए। अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग रूट्स देने चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज देने चाहिए। आप जितना इस पर एफर्ट्स करने लगोगे एज अ पेरेंट, एंड दैट मनी यू कैन कीप इट इन बैंक, आई एम सेइंग दैट उसका एफडी बनाते जाओ, सो दैट व्हेन ही एक्चुअली रीचेस सम स्टेज वहां जहां पर उस मनी से उसको एजुकेशन में फायदा होगा, यू शुड यूज दैट। बट अदरवाइज डोंट ट्राई टू रन इनटू दिस रेस वेयर यू आर ट्राइंग टू support this fear structure and putting your child into this juice making machine, जहां पर उसको निचोड़ के उसके अंदर जो स्ट्रेंथ और यूज हो सकते थे वो नहीं हो पा रहे हैं, एंड फाइनली एट द एंड यू आर गेटिंग आउट जूसलेस इंडिविजुअल जो लाइफ में किसी चीज से अचीव करने से डरता है। सो आई वुड स्ट्रांगली अर्ज, have a look at this thought. Please comment if you have some things to say. I can and give you more insights into it. And let's hope that India becomes a self-dependent and a self-focused group of youth who are focused to design on their own strengths and achieve whatever they can from the areas of specialization or strengths that they have on, rather than focusing on unnecessary average बनना या trying to compete into a rat race जहां पर आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, एंड देन आपका लाइफ आपको अफेक्ट होगा। सो विद दैट थॉट, लेट मी लीव यू टिल वी मीट अगेन। ऑल द बेस्ट एंड मे द फोर्स बी विद यू। थैंक यू।